अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम एक शॉर्ट स्किल लर्न करने वाले हैं। शॉर्ट स्किल ऐसी होगी कि आप घर बैठे इजीली 1000 से 2000 जो हैं वो अर्न कर सकते हैं। इसी वीडियो में मैं आपको क्लाइंट फाइंड करना भी सिखाऊंगा कि कैसे आपने क्लाइंट्स फाइंड करने हैं इसके लिए, और सारी डिटेल्स इसके अंदर होगी कि क्लाइंट से आपने कैसे काम लेना है, क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर होंगी और क्या क्या चीज़ें आपने डिलीवर करनी है क्लाइंट को। तो इस शॉर्ट स्किल के बारे में थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ मैं आपको। इसको कहते हैं हम फोरम बैकलिंक्स, ठीक है। तो फोरम बैकलिंक्स में हम क्या करते हैं, बेसिकली ये एसईओ के अंदर एक मेन रोल प्ले करते हैं। फोरम बैकलिंक्स में हम ये करते हैं कि हम क्वेश्चन आंसर वाली वेबसाइट्स पे जाते हैं, लाइक क्योरा, जहाँ पे लोग क्वेश्चन यानी कि डिस्कशंस चल रही होती हैं, जहाँ पे लोगों की डिफरेंट टॉपिक्स के रेलिवेंट। तो हम क्या करते हैं, हम उन साइट को ओपन कर लेते हैं। साइट को ओपन करने के बाद अपनी नीच के रेलिवेंट हम किसी भी टॉपिक को सर्च कर लेते हैं वहाँ पे। अब नीच के रेलिवेंट क्या होगा, अब फॉर एग्जांपल आपके क्लाइंट की साइट है क्रिप्टो के रेलिवेंट, तो आपने क्या करना है, जाके क्योरा पे क्रिप्टो के रेलिवेंट कुछ भी सर्च कर लेना, जैसे क्रिप्टो प्रिडिक्शंस। आपका क्लाइंट जो है वो क्रिप्टो प्रिडिक्शंस प्रोवाइड करता है कि कौन सा कॉइन अप जाने वाला है, कौन सा डाउन जाने वाला है, ठीक है। तो आप ये जब टॉपिक जाके क्योरा पे सर्च करोगे ना, तो डिफरेंट आपको थ्रेड्स यानी कि ऑफर हो जाएंगे, आगे से आ जाएंगे। तो आपने क्या करना है, आपने एक थ्रेड ओपन कर लेना है, वहाँ पे जाके आपने अपनी वेबसाइट का लिंक देना है। कैसे देना है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर ऐड करनी है आपने, ताकि आपकी वैल्यू ऐड हो क्लाइंट की नज़रों में और आपको पेज है वो ज़्यादा करे। तो वो सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो में मैं सिखाऊंगा, और फेसबुक से क्लाइंट लेना भी सिखाऊंगा इसी वीडियो में। और हम सीखेंगे कि कौन सी एक्सटेंशंस, कौन से टूल्स यूज़ किए जाएंगे इसके अंदर, वो भी सारे फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, यानी कि 1 रुपया भी आपको चार्ज नहीं किया जाएगा किसी भी टूल के लिए, क्योंकि सारे फ्री ऑफ कॉस्ट टूल्स हैं जो हम यूज़ करने वाले हैं इस वीडियो में। सारे लिंक्स वगैरह जो हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आपको कोई भी टेंशन ना हो, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और स्टार्ट करते हैं। वीडियो लंबी होने वाली है तो लाजमी इसको एंड तक देखना। एंड तक देखने के बाद आप अपना फोरम बैकलिंक्स की जो है वो काम शुरू कर सकते हैं। तो इसलिए अगर किसी को शीट वगैरह रिक्वायर होगी तो वो मुझे ईमेल कर दे, मैं उसको शीट सेंड कर दूंगा। ईमेल में अपनी मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। चले चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि सारा काम कैसे करना है। तो अब हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले फाइवर पे जाके कि फाइवर पे लोग कैसे अपनी सर्विसेज दे रहे हैं फोरम बैकलिंक्स के रेलिवेंट। उसके बाद फिर हम आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। हमने ये ओपन कर लिया है फाइवर। इधर आपने सिंपली सर्च करना है fiverr.com। ये फाइवर की साइट ओपन हो गई है। अब हम यहाँ पे सर्च करेंगे फोरम बैकलिंक्स। ये देखें, फोरम बैकलिंक्स, फोरम पोस्टिंग, फोरम लिंक्स, डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर लिंक वो बनी हुई है गिग्स। तो हम फोरम बैकलिंक्स को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे देखें 931 सर्विसेज अवेलेबल है, यानी कि कंपटीशन इतना हाई नहीं है इस कीवर्ड पे, लेकिन जो ऑर्डर है ना वो बहुत ज़्यादा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये 931 है ना। अब ऑनलाइन सेलर का बटन प्रेस करते हैं हम यहाँ पे। तो ये सिर्फ 76 सर्विसेज रह गई हैं जो ऑनलाइन इस टाइम है। अगर आप न्यू गिग क्रिएट करके ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन रहते हो यहाँ पे, तो चांसेस हैं कि आपको ऑर्डर लग सकता है। अब इनकी ना हम प्रोफाइल्स गिग्स ओपन करके एक दफ़ा देख लेते हैं, 2 से 3 लोगों की, कि किस रेट पे दे रहे हैं हमें फोरम बैकलिंक्स। अब ये $10 में प्रोवाइड कर रहे हैं। ओपन कर लेते हैं सबकी। ये $20 में। ये देखें, ये किसी ना किसी को ऑर्डर लगा हुआ है ज़रूर। किसी को एक लगा हुआ है, किसी को 3, किसी को एक, किसी को 3, 1, यानी कि मोस्टली वार्म को ऑर्डर लगा हुआ है, कोई ना किसी बेस पे लगा हुआ है। तो अब हमने ये ओपन किए हैं 76, हमने ऑनलाइन सेलर से ओपन किए ना, तो इस वजह से शो हो रहा है। अब ये ऑनलाइन सेलर वाला बटन ऑफ करके हम देखते हैं कि कितने कितने ऑर्डर लगे हुए हैं, यानी कि अवाम को कितने कितने ऑर्डर मिल चुके हैं। ये देखें, इसको 753 ऑर्डर्स मिल चुके हैं इस टाइम पे, और ये $25 से सर्विस सेल कर रहे हैं अपनी। इसको 184 ऑर्डर्स लग चुके हैं और $25 से सर्विसेज सेल कर रहे हैं अपनी। इसको 109, इसको 106, यानी कि मोस्टली वार्म को ऑर्डर लगे हुए हैं यहाँ पे फोरम बैकलिंक्स पे। अगर आप लोग गिग बनाते हैं
तो कंपटीशन इतना हाई नहीं है, ज़्यादा देर ऑनलाइन रहेंगे तो चांसेस हैं कि आपको ऑर्डर्स मिल सकते हैं। अब इनकी गिग्स को ओपन कर लेते हैं 2-3 की, आपको आइडिया हो जाएगा। ताकि अब ये गिग ओपन की हमने, आई विल डू मैनुअल प्लेसमेंट हाई DRD इन नीच फोरम बैकलिंक्स। अब ये क्या कर रहा है कि $25 में सिर्फ 5 फोरम बैकलिंक्स दे रहा है, नीच फोरम। नीच का मतलब ये होता है कि अगर आपकी कैटेगरी है ना स्पेसिफिक, फॉर एग्जांपल हमारी एक है कैटेगरी स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स एक नीच है, उसके अंदर एक नैरो नीच आ जाती है, जिस तरह बॉलिंग बैटिंग, उसको हम नैरो नीच भी बोल देते हैं, माइक्रो नीच भी बोल देते हैं। तो ये आपको उस नीच के रेलिवेंट बैकलिंक वाले यानी कि फोरम्स बना के देगा जो सिर्फ उस नीच पे काम कर रहे होंगे। तो उस चीज़ के लिए आपको $25 चार्ज कर रहे हैं 5 बैकलिंक्स के। और दूसरे नंबर पे ये स्टैंडर्ड पैकेज में हमें चार्ज कर रहे हैं $100 पे 20 फोरम बैकलिंक्स देगा नीच रेलिवेंट। नीच आपको पता लग गई, मैंने समझा दी कि क्या होती है। अब स्पोर्ट्स नीच हो जाती है, स्पोर्ट्स के अंदर डिफरेंट माइक्रो नीचेज आ जाती हैं। इसी तरह डिजिटल मार्केटिंग एक नीच आ जाती है, इसके अंदर SEO SCM ये माइक्रो नीचेज आ जाती हैं। अब ये प्रीमियम बैकलिंक्स में हमें दे रहा है $350 में 80 फोरम बैकलिंक्स, नीच फोरम बैकलिंक्स दे रहा है। इसी तरह अब ये $25 में ये भी हमें नीच फोरम बैकलिंक्स और थ्रेड्स पे प्रोवाइड कर रही है। ये यूक्रेन की रहने वाली है। उसके बाद 100 पे ये भी 20 बैकलिंक्स, और 200 पे 50 बैकलिंक्स प्रोवाइड करें। यानी कि आपने ये तो देख लिया ना कि इसका रेट्स जो से हैं, डिमांड हाई है इसके अंदर, और लोग जो हैं प्रोवाइड करने वाले वो कम है। तो अगर आपको सही तरह सीख जाते हो, अगर आपको आ जाते हैं, तो आपका फ़ायदा इसके अंदर। आप अपनी सर्विसेज फाइवर पे भी ऑर्डर दे सकते हो। उसके बाद फेसबुक पे भी क्लाइंट लेने का तरीका मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड पे। अब स्टार्ट करते हैं कि हमने शुरू किधर से करना है। सबसे पहले ये हमारे पास आ रहा है ये गूगल ऐप्स वाला ऑप्शन, इस पे हमने क्लिक करना है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है हमने इसको। ये गूगल शीट्स का ऑप्शन आ गया, इसको ओपन कर लेना है। ये ऐसे का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। फिर आपने एक ब्लैंक फाइल जो सी है वो ओपन कर लेनी है अपने पास। ठीक है, ये मैं आपको ऑर्डर जिस तरह मिलेगा उसके बाद काम कैसे करना है ये सारी डिटेल बता रहा हूँ कि कैसे काम करेंगे आप। अब ये आ रहा है शीट 1, इधर इस पे डबल क्लिक जब आप करोगे तो इसको एडिट कर सकते हो नेम को। यहाँ पे आपने लिख देना है वेबसाइट डेटा। यहाँ पे हमारा वेबसाइट डेटा होगा। उसके बाद आपने ये प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, एक और शीट आ जाएगी जनरेट होके। यहाँ पे हमने डबल क्लिक करके नेम चेंज कर देना, इसका रख देना है बैकलिंक्स। ये वो बैकलिंक्स होंगे जो हम बनाएंगे फोरम बैकलिंक्स, कि कैसे बनाते हैं मैं आपको सिखाऊंगा इसी वीडियो में कंप्लीट। अब वेबसाइट डेटा में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होंगी हमें। फॉर एग्जांपल क्लाइंट की साइट है हमारे पास cryptostars.com। ये साइट है क्लाइंट की। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने एक एक्सटेंशन अपने पास करनी है इंस्टॉल, SEO मेटा इन वन क्लिक क्रोम एक्सटेंशन। ये जो फर्स्ट नंबर पे वेबसाइट आ रही है इसको ओपन कर लेना है आपने। ये अब मेरे पास पहले से ऐड है, तो इसलिए ये ऑप्शन आ रहा है रिमूव फ्रॉम क्रोम का। आपके पास आ रहा होगा ऐड टू क्रोम का। जब आप ऐड टू क्रोम कर लोगे ना तो वो एक्सटेंशन ऐड हो जाएगी और इधर आ जाएगी। ये जिधर एक्सटेंशन का ये मार्क बना हुआ है, तो यहाँ से आपने एक्सटेंशन को पिन अप कर लेना है इस तरह करके। ये पहले पिन नहीं थी, ये देखो अनपिन मैंने कर दी है। इस एक्सटेंशन को पिन करूंगा तो ये यहाँ पे शो हो जाएगी एक्सटेंशन। ठीक है, इसी तरह आपने एक और एक्सटेंशन भी स्टार्ट में ही कर लेनी है, मोज बार क्रोम एक्सटेंशन। ये एक्सटेंशंस कैसे वर्क करती है ये भी बताता हूँ मैं आपको कि क्या काम करना है अपने इन एक्सटेंशंस के थ्रू, ताकि
क्लाइंट को लगे कि ये बंदा प्रोफेशनल है। ठीक है, ये एक्सटेंशन भी मैंने ऐड की हुई है अपने पास। तो मेरे पास रिमूव फ्रॉम क्रोम का है, आपके पास ऐड टू क्रोम का आएगा, आपने ऐड कर लेनी है। ठीक है, अब हम गए एवरीथिंग अबाउट क्रिप्टो यानी कि cryptostars.com, इस साइट पे आ गए हम। अब जो हमने की थी ना मोस्ट बार वाली एक्सटेंशन, इसका ये काम है, ये हमें यहाँ पे शो करवाएगी डीए और वेबसाइट का पीए। डीए होता है डोमेन अथॉरिटी। डोमेन अथॉरिटी का ये मतलब होता है कि गूगल आपकी साइट पे कितना ट्रस्ट करता है। इसी तरह पीए हमारे पास होता है पेज अथॉरिटी, कि गूगल आपके पेज पे कितना ट्रस्ट करता है। तो आपने ये चीज़ें सारी मेंशन करनी है अपने बैकलिंक की लिस्ट में, ताकि उसको क्लाइंट को पता हो कि आपने किस तरह के बैकलिंक्स जनरेट की हैं उसके लिए। सबसे पहले आपने इधर हेडिंग दे देनी है वेबसाइट यूआरएल। उसके बाद यहाँ पे दे देंगे हम टारगेट वेबसाइट, यानी कि जिस वेबसाइट पे हमने बैकलिंक बनाना है उसके लिए। यहाँ पे हमारी टारगेट वेबसाइट आ जाएगी। उसके बाद हमारा आ जाएगा डीए और पीए। डीए आपको मैंने बताया कि डोमेन अथॉरिटी को कहते हैं, पीए कहते हैं पेज अथॉरिटी को। यहाँ पे डीए आ गया, यहाँ पे आ गया हमारा पीए। यहाँ पे हमने ईमेल मेंशन करनी है हर क्लाइंट का। जब भी आपने काम करना है ना, तो एक न्यू ईमेल क्रिएट करनी है आपने। एक दफ़ा जो सा होता है कि 5 दफ़ा ऑलमोस्ट वो कर देता है, आपको क्रिएट करके दे देता है जीमेल्स। उसके बाद आपको, या आप कहीं से बाय भी कर सकते हैं, वो 7 to 8 रुपए की पड़ती है आपको एक जीमेल। यहाँ पे आपने पासवर्ड रख देना है जो आप प्रोफाइल बनाते टाइम उसका रखोगे। पासवर्ड आपने कोशिश करनी है कि सेम ही रखें सबका। यहाँ पे आपने लिख देना है बैकलिंक यूआरएल, ये वो होगा जो आप बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। कलर को लाइट से रखते हैं जिससे जिसमें साफ नज़र आ रहा हो, ये कलर से ये चले। अब इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं। 12 इसका साइज़ कर लिया और ये बोल्ड कर दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, इसको यहाँ से आपने सेट कर लेना है, ये चीज़ भी सेट कर लेनी है। डी ए और पी ए को हमने बीच में ले आना है यहाँ से। ठीक है, और ये ईमेल आ जाएगी, ये पासवर्ड और ये बैकलिंक। ये शीट बनाने का मकसद ये है कि आप ना उसको क्लाइंट को सिर्फ वैसे भी वर्क दे सकते हो, सिर्फ बैकलिंक की यूआरएल्स आप प्रोवाइड कर दो, लेकिन हम उसके काम में वैल्यू ऐड कर रहे हैं ताकि वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पे करे, इसलिए हम ये शीट बना रहे हैं। अब वेबसाइट यूआरएल में हमारे पास होगा क्लाइंट का यूआरएल। अब ये आपको मैंने एसईओ मेटा इन वन क्लिक वाली एक्सटेंशन करवाई थी क्रोम की अभी, तो ये इस तरह की आपके पास शो होगी। जब आप इस पर क्लिक करोगे ना, तो आपको वेबसाइट का डेटा ये नज़र आ जाएगा। अब ये टाइटल वेबसाइट का क्या है, एवरीथिंग अबाउट क्रिप्टो। ठीक है, आपने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ वेबसाइट डेटा वाली शीट में आए, यहाँ कहीं पे पेस्ट कर दिया और इसी तरह आपने डिस्क्रिप्शन उठा ली वेबसाइट की यहाँ से। यानी कि आपको डिस्क्रिप्शन पढ़ के, टाइटल पढ़ के आइडिया हो रहा है कि वेबसाइट किस चीज़ के रेलिवेंट है। अब ये देखें, योर ट्रस्टेड क्रिप्टो एनालिटिक्स फिल्म स्टे इन्फॉर्म्ड विद आवर एक्सपर्ट एनालिसिस, यानी कि ये क्रिप्टो के कॉइन्स के बारे में बताती है कि कौन सा कॉइन बाय करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, कौन सा आने वाले टाइम में बेनिफिशियल होगा। इस तरह की ये वेबसाइट है। डिस्क्रिप्शन को भी अब हमने कॉपी कर लिया है, यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे हम दे देंगे हेडिंग वेबसाइट टाइटल, और ये आ गया वेबसाइट डिस्क्रिप्शन। वेबसाइट डिस्क्रिप्शन,
ठीक हो गया। इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं अब। इसको बोल्ड कर देते हैं। सेम एग्जैक्ट इसी वे में आपने क्लाइंट को डिलीवरी करनी है अपने प्रोजेक्ट की। जो भी प्रोजेक्ट आपको मिलेगा ना, इसी तरह के आपने फाइल बना के इसको भेजनी है, ताकि वो सारा डेटा अपने तौर पे भी चेक कर सके। अब वेबसाइट यूआरएल क्या है? जो क्लाइंट की वेबसाइट का यूआरएल होगा, ये देखें, cryptostar.com। ये वाला कॉपी कर लेना आपने, यहाँ पे पेस्ट कर देना। ठीक है, यहाँ से आप इसको वो कर सकते हो, नीचे स्क्रॉल। अब फॉर एग्जांपल उसने आपको कहा है कि 16 बैकलिंक्स बनाने, तो आप 16 तक ले जाओगे। ईमेल हर क्लाइंट के हिसाब से अलग बनाएंगे। अभी मैं आपके लिए ईमेल नहीं बना रहा, ईमेल आपको बनानी आती होगी, जाहिर सी बात है। तो हम फिलहाल टेम्प मेल यूज़ करेंगे। टेम्प मेल आपने यूज़ नहीं करनी क्लाइंट के लिए किसी भी। मैं इधर इस वजह से यूज़ कर रहा हूँ ताकि, क्योंकि मुझे इस क्लाइंट का काम करना ही नहीं है। मैंने वैसे रैंडम कोई साइट उठाई है, तो उसके लिए आपको बना के दिखा रहा हूँ। तो टेम्प मेल ओपन कर लिया हमने। ये यहाँ पे ईमेल जनरेट होके आ जाएगी एक। ठीक है, आपने न्यू जीमेल अकाउंट ही बनानी है। जीमेल क्लाइंट को पता लग जाता है टेम्प मेल है या ओरिजिनल मेल है। ठीक है, इसको कॉपी कर लिया। एक दफ़ा मैंने आपको शीट बनाने के लिए समझा रहा हूँ कि कैसे करना है अपने काम। अब यहाँ पे पेस्ट कर दिया आपने आके वो वाली मेल। ठीक है, अब इसको कर लिया स्क्रॉल इधर तक जितना वो था। अब इसके बाद पासवर्ड आपने क्या रखना है? पासवर्ड इस तरह का कोई भी रखते हैं, कोई एक ही पासवर्ड ना, कोई टफ सा स्ट्रॉन्ग सा बना ले ताकि हर वेबसाइट उसको अलाउ कर दे। ऐसे का कोई भी पासवर्ड आपने रैंडम बना लेना है अपने पास। सारे बैकलिंक्स के अंदर यू वही सेम पासवर्ड यूज़ करना है अपने, ताकि क्लाइंट आराम से लॉगिन हो सके किसी में। ताकि अगर आपको पासवर्ड भूल भी जाता है तो कल को कोई इशू ना हो, अगर क्लाइंट दोबारा रिक्वायर करे तो। ये पासवर्ड आ गया हमारे पास फॉर एग्जांपल। अब बात आती है कि हम बनाएंगे कौन सी वेबसाइट पे बैकलिंक। बैकलिंक बेसिकली ये होता है कि हम एक प्रोफाइल बनानी होती है। प्रोफाइल बनाने के बाद हम किसी टॉपिक के ऊपर जाके सर्च करते हैं और टॉपिक के नीचे से वेबसाइट के लिए लिंक लेते हैं। अब यहाँ पे हम सर्च करेंगे फोरम। इस तरह आपने इकट्ठे करने हैं, अपने पास साइट्स इकट्ठी करनी है इस तरह फोरम की। फोरम बैकलिंक वेबसाइट लिस्ट, ये चीज़ आपने सर्च कर लेनी है गूगल पे। ठीक है, अब ये डिफरेंट साइट्स आ जाएंगी हमारे पास ओपन होके। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने ओपन कर लेना फोरम सबमिशन वाली किसी भी साइट को। ये हर एक वेबसाइट पे आपको फोरम बैकलिंक नहीं बनेगा। आपने एक एक वेबसाइट को चेक करना पड़ेगा कि किस पे बनता है किस पे नहीं बनता। ठीक है, तो अब इसमें से इतना टाइम अगर मैं इस तरह ढूंढूंगा ना तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आपने इस तरह ही करना है कि इधर से कॉपी करना है लिंक को और गो टू ये वाली जो वेबसाइट का आ रहा है लिंक आगे, तो इस पे आ जाओगे वेबसाइट पे। ठीक है, लेकिन मुझे एक दो साइट्स का पता है जिन पे फोरम है कि कन्फर्म बन जाता है, तो उस तरह मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। एक क्योरा साइट है फेमस, उसको ओपन कर लेना आपने, क्योरा.com। तरह आपका एक फोरम बैकलिंक बनेगा। नेट का इशू हो गया, स्लो चल रहा है। साइट ओपन हो रही है। ये देखें, जब साइट ओपन हो जाएगी ना तो इस तरह का आपको इंटरफेस नजर आएगा साइट का। हर साइट का इंटरफेस जो होगा वो डिफरेंट होगा। आपने क्या करना है, आपने साइन अप होता है, साइन अप का ऑप्शन होता है एक होता है ज्वाइन का। इस तरह के यानी कि जिसके थ्रू आप साइट को ज्वाइन कर सको, कोई न्यू अकाउंट बना सको, यानी कि क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन भी होता है। तो इस तरह वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। अब ये लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है पहले से। ठीक है, लॉगिन तो हम कर नहीं सकते क्योंकि हमारा अकाउंट बना ही नहीं है पहले इस पे। अब हम क्या करेंगे कि साइन अप विद ईमेल। ईमेल अब इधर कौन सी देंगे हम, जो हमने हर क्लाइंट के लिए अलहदा सेपरेट बनानी है, ये वाली ईमेल। ठीक है, इसको कॉपी कर लिया हमने, क्योरा पे आए हम, यहाँ पे पेस्ट कर दिया।
उसके बाद अब नेम पूछ रहा है हमसे। नेम इस तरह करें कि आप डोमेन है ना जो उनकी क्लाइंट की, ये डॉट कॉम से पहले पहले जो भी है उसको यूज कर सकते हैं एज अ नेम। ठीक है, कॉपी किया इसको, यहाँ पे पेस्ट कर दिया और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया अब हमने। ठीक है, अब ये पूछा है कि हमने ना वेरिफिकेशन के लिए कोड दिया है आपको, वो यहाँ पे आपने फिलअप करना है। हम क्या करेंगे, हम स्टैम्प मेल को ओपन कर लेंगे। आपने अपनी ओरिजिनल जो मेल दी होगी ना उसको ओपन करना है जाके। अब ये यहाँ पे आया हुआ है क्योरा ईमेल वेरिफिकेशन, इसको ओपन किया मैंने। नेट का इशू आ रहा है, इस वजह से स्लो चल रही थी, तो आ जाते ये आ गया कोड। अब इस कोड को हमने कर लिया कॉपी, ये यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। यहाँ पे हमने क्या किया, पेस्ट, ये हो गया। नेक्स्ट पे क्लिक कर देना फिर हमने। अब यहाँ पे पासवर्ड रखना है हमने, जो कोई भी आपने एक पासवर्ड चूज करके वो रख लेना है। ठीक है, मैंने रख दिया पासवर्ड। अब फिनिश पे क्लिक कर देना। ठीक है, ये कैटेगरीज पूछ रहा है, कैटेगरीज आपने सिलेक्ट कर लेनी है, कौन सी इंटरेस्टिंग कैटेगरीज है आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेना है आपने कोई भी, डन पे क्लिक कर देना। ये एक बैकलिंक जो है ना पाकिस्तानी रेट में इस टाइम 40 टू 50 PKR पर बैकलिंक रेट चल रहा है इस टाइम फोरम बैकलिंक्स का, और इनकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा हाई है इस टाइम पे। सबसे पहले हमने क्या करना है, अब फॉर एग्जांपल उसकी क्रिप्टो के रेलिवेंट साइट थी ना, हमने देख लिया था कि ये देखें क्रिप्टो, उस्ताद यहाँ पे क्रिप्टो की प्रिडिक्शंस वगैरह करता है ये। तो इधर सर्च का ऑप्शन आ रहा है क्यों, हमें हमने क्या सर्च करना है, क्रिप्टो। अब ये क्रिप्टो करेंसीज, ट्रेडिंग इन क्रिप्टो करेंसी, या ट्रेडिंग इन क्रिप्टो करेंसी जो सा है, या बाइंग क्रिप्टो करेंसीज, ये टॉपिक हमारे नीच के रेलिवेंट आ रहे हैं। हमने क्या करना है, इस पर क्लिक कर लेना है, इस टॉपिक को ओपन कर लेना है। अब ये देखें स्पेसिस रिलेटेड बिटकॉइन स्पेसिस, इस तरह करके टॉपिक आ गए हमारे पास। हमने ओपन करना है अभी यहाँ से टॉपिक, इज क्रिप्टो वर्थ इट। अब ये एक किसी ने पूछा हुआ है कि क्रिप्टो की क्या वर्थ हो सकती है, इस तरह करके कुछ है। तो अब हम इसके कमेंट के अंदर जाएंगे, इधर से हम अपना ऐड कमेंट पे डाके कमेंट ऐड कर सकते हैं कि क्रिप्टो प्रिडिक्शंस वगैरह के लिए ना आप इस वेबसाइट पे जाएं और यहाँ से इसकी प्रिडिक्शंस लें, क्योंकि इसको नीच एलिमेंट कहते हैं ना हम। अब ये साइट को भी कॉपी कर लिया, इधर रख लेना इसको, साइट को भी कॉपी करके वेबसाइट यूआरएल में। और इस चीज़ के लिए आपको क्लाइंट कीवर्ड भी देगा, अपना एक स्पेसिफिक कीवर्ड बताएगा आपको। कीवर्ड बेसिकली वो होता है कि जो लोग गूगल पे सर्च कर रहे हैं कोई भी क्यूरी, अब फॉर एग्जांपल एवरीथिंग अगर मैंने सर्च किया ना गूगल पे, ये इतना इतना हिस्सा सर्च किया गूगल पे, तो ये भी एक कीवर्ड है। उसके बाद अगर एवरीथिंग अबाउट क्रिप्टो सर्च किया, ये भी एक कीवर्ड है। कोई भी क्वेश्चन हमने सर्च किया उसको भी हम कीवर्ड कहते हैं। उसके बाद क्लाइंट आपको अपनी टारगेटेड कंट्री बताएगा, फॉर एग्जांपल कि वो अपनी वेबसाइट के लिए कौन सी कंट्री में रैंक करना चाह रहे हैं अपनी वेबसाइट को। यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, पाकिस्तान, इंडिया, डिफरेंट बेसिस पे आपको साइट्स बताएगा वो अपनी। अब आपने क्या करना है, आपने इस लिंक को कॉपी कर लिया, जैसे कंट्रोल सी किया, यहाँ पे आके कमेंट में कंट्रोल वी कर दिया। ये देखिए मैंने यूआरएल पेस्ट किया ना, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया एवरीथिंग अबाउट क्रिप्टो, यानी कि ये कीवर्ड के ऊपर लिंक लग गया है। ठीक है, अब इस तरह आपने लिंक कैसे बनाना है। अब फॉर एग्जांपल अगर लिंक ऐसे ना लगता, सिर्फ हमारी वेबसाइट यहाँ पे आ जाती, तो अगर क्लाइंट ने कहा होता कि कीवर्ड पे लिंक चाहिए मुझे, तो वो इस लगाने के लिए हम यहाँ पे सर्च करेंगे बल्क हाइपरलिंक जनरेटर।
ये ट्राई करूँगा मैं सारी एक्सटेंशंस और इनके लिंक जो से हैं टूल्स के, वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, वहाँ से आप डायरेक्टली क्लिक करके चले जाना। तो इतना इशू नहीं होगा आपको इन सब चीज़ों को ढूँढने में। ठीक है, ये बल्क हाइपरलिंक जनरेटर जब आप ओपन करोगे तो डायरेक्ट आपको ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा, कोई अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो आपने क्या करना है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये कीवर्ड है, हमारे पास कीवर्ड तो है नहीं क्योंकि हम किसी रैंडम का साइट का बना रहे हैं। तो इस चीज़ को कॉपी कर लिया मैंने कीवर्ड समझ के कि ये मुझे क्लाइंट ने कीवर्ड दिया, ठीक है? यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब ये यूआरएल लिस्ट में आया, मैं यूआरएल कौन सा दिया इसने मुझे, वेबसाइट का ज़रूरी नहीं है कि आपको होम पेज का यूआरएल ही दे, किसी स्पेसिफिक पेज का भी दे सकता है। फॉर एग्जांपल cryptostar.com का, अगर किसी आर्टिकल का यूआरएल हो इस तरह वाला, तो अब आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना इसको और जनरेट पे क्लिक कर देना। अब ये हमारा हाइपरलिंक जो है वो रेडी हो गया। कंट्रोल सी करके इसको हमने साइड पे पेस्ट कर देना इधर। इसको हम हाइपरलिंक भी बोलते हैं, ठीक है? यानी कि ये अब कहीं पे हम पेस्ट करेंगे ना, तो आपके कीवर्ड के ऊपर लिंक लगाएगा। क्योरा पे चेक कर लेते हैं, शायद ये भी ऑफर करता हूँ मैं ऐसा कुछ। ये जहाँ पे हमने एक दफ़ा चेक कर लिया, नहीं ये क्योरा में हाइपरलिंक जनरेट करने की वो नहीं देता है परमिशन। कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो देती हैं परमिशन, ठीक है? तो आपने ऐसे हाइपरलिंक भी जनरेट कर लिया। इसको हम कट कर देंगे एक दफ़ा के लिए, और ये भी कट कर दिया। ऐड कमेंट पे क्लिक किया, ये देखें ये हमारा वेबसाइट का लिंक चला गया, ठीक है? अब हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे ना, ये देखें हम इस लिंक पे क्लिक किया तो हमारे अपनी वेबसाइट के ऊपर cryptostar.com, जिसका हमने ये देखें टाइटल और डिस्क्रिप्शन वगैरह उठाया था सारा कुछ, उस वेबसाइट के ऊपर अब हम आ गए हैं, ठीक है? क्योंकि उस वेबसाइट का लिंक लगा हुआ है इसके ऊपर। अब हमने क्या करना है, हमने ये जिस पोस्ट के ऊपर लगाया है ना लिंक, ये इधर मोर पे जाना है। मोर पे जाने के बाद इसका लिंक कॉपी कर लेना, पोस्ट का लिंक कॉपी करने के बाद बैकलिंक्स वाली लिस्ट में आएंगे हम। यहाँ पे बैकलिंक की यूआरएल के अंदर वो पोस्ट का लिंक डाल दिया, ठीक है? अब इसको ओपन करेंगे ना तो वो पोस्ट ओपन हो जाएगी हमारे पास, जिसमें हमने बनाया है। और कौन सी वेबसाइट पे बनाया हमने, क्योरा.com, ये हमारी टारगेट वेबसाइट थी, ठीक है? यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया। अब डीए और पीए की बात आ गई इसकी, हमने एक्सटेंशन की थी मोजबार, वो हमें डी और पीए शो करवाएगी, ठीक है? ये अभी शो नहीं करवा रहे थे, छोटा सा लिखा हुआ 93, तो 93 का डीए, और ये काफ़ी दफ़ा ना बीच में मसला कर जाती है, तो टेंशन नहीं लेनी है उसकी। पीए जो है हम सपोज कर लेते हैं कि 50 या 50 पीएम इसका यहाँ पे लिख दें। तो ये आपका एक बैकलिंक जो है वो बन चुका है। आपको समझा रहा था मैं, इस वजह से इतनी देर लगी है, नहीं तो ये जल्दी टाइम में बन जाता है। इस तरह फोरम बैकलिंक्स जो हैं वो जनरेट किए जाते हैं। इस तरह की फाइल में आपने उसको क्लाइंट को सबमिट करवाने होते हैं, ठीक है? अब मैंने आपको जैसे बोला था कि मैं फेसबुक से ऑर्डर लेना भी सिखाऊंगा आपको कि फेसबुक से कैसे ऑर्डर लेना है आपने। आप इजीली एक दिन का 1000 से 2000 रुपये तो अर्न कर सकते हैं इस चीज़ से। अब यहाँ पे मैं अपनी फेसबुक ओपन कर लेता हूँ, facebook.com, ठीक है? यहाँ पे फेसबुक ओपन होगी मेरी, ठीक है? अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे सर्च करना है फेसबुक के अंदर आके बैकलिंक्स, इस तरह करके लिंक्स, बैकलिंक्स, फोरम बैकलिंक्स, इस तरह की क्यूरीज आपने सर्च करनी है, ठीक है? उसके बाद मल्टीपल ग्रुप्स आ जाएंगे हमारे पास। अब ये देखें बैकलिंक्स, एसएमओ, एसपीएम, डिजिटल मार्केटिंग, गेस्ट पोस्ट मैंने ज्वाइन किया हुआ है, पहले विजिट का ऑप्शन आ रहा है, ये भी विजिट का। ये देखें ये मैंने ज्वाइन नहीं किया हुआ, तो यहाँ पे ज्वाइन पे क्लिक करेंगे आप तो ज्वाइन हो जाएंगे। अब विजिट करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने ये ग्रुप ओपन कर लिया है, ठीक है? इस तरह अपने डेली बेस पे ना ऑलमोस्ट 10 ग्रुप्स ज्वाइन करने, ज़्यादा ग्रुप्स नहीं ज्वाइन करने, नहीं तो आईडी बंद कर देते हैं फेसबुक वाले। अब यहाँ पे डिफरेंट तरह के बैकलिंक्स जो उनसे हैं वो रिक्वायर होते हैं, ठीक है? मैं आपको एक एक बैकलिंक की टाइप बनाना सिखाऊंगा जो जो यहाँ पे वो रिक्वायर कर रहे हैं। अब ये मांग रहे हैं आई वांट कंटेक्चुअल बैकलिंक साइट्स सीरियस पर्सन का माई बी, ठीक है?
कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, फोरम्स डिफरेंट होते हैं। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट क्यूरी से सर्च करते हैं फोरम के रिलेटेड। फोरम बैकलिंक्स सर्च कर लिया हमने। यहाँ पे हमारे पास ग्रुप आ गए, लिंक बिल्डिंग ग्रुप इस तरह करके कुछ आ गए हैं। अब हमने क्या करना है, हमने ओपन कर लेना है। ग्रुप को ओपन करेंगे ना जब हम, तो यहाँ पे हमें डिफरेंट पोस्ट शो हुआ करेंगे डेली बेस पे ऑलमोस्ट, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आपने जहाँ पे भी आपको फोरम बैकलिंक्स की पोस्ट नज़र आएगी ना, कि यहाँ पे फोरम बैकलिंक्स जो से हाँ किसी क्लाइंट ने रिक्वायर की है, तो आपने उसको पर्सनल मैसेज करना है कि क्लाइंट का नाम लिख देना है, हाय फॉर एग्जांपल, इस तरह आपने टाइप कर देना है, हाय आई एम, हाय बिलाल फॉर एग्जांपल आपके क्लाइंट का नेम है, या स्टीव जो भी हो सकता है। हाय बिलाल, हाउ आर यू, ठीक है, हाउ आर यू, होप यू आर डूइंग वेल, डूइंग वेल, ठीक है। आपने हर बंदे को मैसेज नहीं करना, सिर्फ उस बंदे को मैसेज करना है आपने स्पेसिफिकली टारगेट करके, जिसने पोस्ट की होगी उसके रेलिवेंट, ठीक है। आगे आपने बता देना आई एम आमिर जफर फॉर एग्जांपल, कैपिटल में अपना नेम लिखना है, आमिर जफर, वर्किंग एज एन फोरम बैकलिंक स्पेशलिस्ट, हाउ मे आई हेल्प यू, ठीक है। तो ये चीज़ आपने क्या नाम है अपने क्लाइंट को भेज देनी है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो आप किसी भी क्लाइंट का आपने जब देखा ना कि वो क्लाइंट रिक्वायर कर रहा है आपसे, क्या उसको फोरम बैकलिंक लिस्ट चाहिए। अब फोरम बैकलिंक उसको चाहिए तो आपने फाइंड किस तरह करना है, मैंने तरीका आपको बता दिया कि आपने सर्च करना है गूगल पे आके कि फोरम बैकलिंक्स वेबसाइट्स लिस्ट, ठीक है। फोरम बैकलिंक्स वेबसाइट्स लिस्ट लिखोगे ना तो आप डिफरेंट साइट्स आ जाएंगे आपके सामने, आपने उनको ओपन करना है, उन पे अकाउंट अपना क्रिएट करना है और उसके रेलिवेंट टॉपिक क्रिएट करके वहाँ से आप फाइवर पे भी अपनी गिग बना सकते हो। देखें फाइवर पे भी इतने इतने ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं वो लोगों ने नीच रेलिवेंट फॉरम बैकलिंक्स प्रोवाइड करके, तो आप भी इजीली कर सकते हो ये काम। जिसके लिए स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी एफर्ट लगानी पड़ेगी, लेकिन एक दफ़ा आपने लिस्ट इकट्ठी कर ली ना अपने, तो उसके बाद आप इजीली किसी भी क्लाइंट को सेंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने वेबसाइट डेटा, अब एक दफ़ा हम जल्दी जल्दी सारा कवर कर लेते हैं दोबारा से, ठीक है, स्टार्ट से। अब सबसे पहले आपको क्लाइंट का क्या चाहिए, वेबसाइट टाइटल चाहिए, वेबसाइट डिस्क्रिप्शन चाहिए, कीवर्ड्स चाहिए उसके, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कहीं पे, एक मिनट, कंट्रोल एक्स किया, कीवर्ड्स क्लाइंट के चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें आपको रिक्वायर होंगी क्लाइंट से, ये चार। हाइपरलिंक जो है वो आप खुद बनाएंगे उसमें जाके, बल्क हाइपरलिंक जनरेटर में, वो सारे लिंक्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में कि कैसे कैसे आपने यूज़ करना है उन चीज़ों को। ये डाटा जब आपके पास आ जाएगा ना तो आपने सर्च करना है सिंपली फोरम बैकलिंक वेबसाइट्स लिस्ट, वहाँ पे आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अपने नीच के रेलिवेंट आपने थ्रेड सर्च करना है। अब ये क्रिप्टो के रेलिवेंट थी तो मैंने क्रिप्टो के रेलिवेंट यहाँ पे सर्च किया, ये आया इज क्रिप्टो वर्थ इट। तो अब फॉर एग्जांपल अब ये बंदे के जो भी लिखा था ना इसने, वो सारी क्रिप्टो पढ़ने वाली ऑडियंस थी, तो जाहिर सी बात है मैं क्रिप्टो के नीचे ही उसको लिंक दे रहा हूँ वेबसाइट को, तो ज़्यादा चांसेस है कि लोग वेबसाइट पे विजिट करेंगे जाकर मेरी, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये सर्च कर लेना है और डीए और पीए देख के बनाना है अपने वेबसाइट को ना, डीए पीए और स्पैम स्कोर। स्पैम स्कोर मैं आपको बताना भूल गया था। डीए वेबसाइट डोमेन अथॉरिटी, पीए वेबसाइट पेज अथॉरिटी, और स्पैम स्कोर होता है कि गूगल की नज़र में कितना स्पैमिंग कर रही है आपकी वेबसाइट,
ये ऑलमोस्ट 10 से कम होना चाहिए या 10 तक हो बस। इससे ज़्यादा स्पैम स्कोर वाली साइट्स पे आपने लिंक नहीं बनाने। और ये चीज़ें आपने इसके अंदर मेंशन करनी है, यहाँ पे इस तरह की आपने लिस्ट बना लेनी है। अगर किसी को रिक्वायर होगी इस तरह की लिस्ट, वो यानी कि टेम्पलेट रिक्वायर होगा, तो मैं अपनी ईमेल जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा, तो वहाँ आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके ये लिस्ट ले लीजिएगा। ठीक है? होप यू विल अंडरस्टैंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसी तरह का कंटेंट और आपको चाहिए तो एक-एक बैकलिंक की टाइप में आपको बनाना सिखाऊँगा, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।